नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज़ में। आज हम 26 और 27 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली 6 लेन सड़क की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है? इसमें छत्तीसगढ़ में कितनी मीटर है पूछ रही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 124 किलोमीटर की। रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच 6 लेन सड़क भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनेगी, जिसकी टोटल लंबाई जो होगी वो 464 किलोमीटर की होगी। इस 6 लेन सड़क के लिए केसकाल घाटी में 2.5 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण मार्च से शुरू होगा। रायपुर विशाखापट्टनम रोड की छत्तीसगढ़ में लंबाई जो होगी वो 124 किलोमीटर की होगी। यह ओडिशा से होते हुए आंध्र प्रदेश पहुँचेगी। छत्तीसगढ़ में 3 हिस्सों में काम हो रहा है, अभुनपुर से सारगी, सारगी से बासरवाही और बासरवाही से मारंगपुड़ी। छत्तीसगढ़ की पहली सड़क होगी जिसमें इतनी लंबी टनल बनेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के किस जिले को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांकेर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने के लिए इस वर्ष कांकेर जिले को राज्य स्तरीय श्रेष्ठ जिला पुरस्कार दिया जाएगा। इस आयोजन को इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में 25 जनवरी को आयोजित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने उक्त पुरस्कार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष जनजाति समूह जो कि है कमार 100% मतदान सूची में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धमतरी। विशेष जनजाति समूह कमार का 100% मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए धमतरी जिले को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। राजधानी रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में जिले की ओर से संयुक्त कलेक्टर एवं उच्च जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के हाथों उक्त पुरस्कार ग्रहण किया है। आपको एक चीज़ और तथ्य बता दूं कि 25 जो जनवरी है उस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उद्घाटित कैंसर स्क्रीनिंग वैन का संचालन किस समूह द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मारवाड़ी युवा मंच शाखा रायपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शक्ति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है आंसर बी आदित्य प्रताप चौहान। ये उनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 17 साल के छात्र मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शक्ति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आदित्य प्रताप सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में प्रदान किया। आदित्य को उनके इनोवेशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आदित्य ने माइक्रोमा नामक उपकरण तैयार किया है जो पानी से बैक्टीरिया व माइक्रोकास्टिक को डिटेक्ट करके उसको फिल्टर कर सकता है। इस पुरस्कार में जो है 1 लाख रुपए की राशि, मेडल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्रमाण पत्र और साथ में स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला एवं संस्कृति और वीरता की 6 श्रेणियों में 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। कहने का मतलब है राष्ट्रीय स्तर पर जो है 11 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर के फलस्वरूप प्रदेश के कितने सजा याफ्ता कैदियों को 25 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करने का प्रस्ताव को अनुमोदन किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने कलाकारों को पद्मश्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन हैं जिसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 सी। ये तीनों कलाकारों को छत्तीसगढ़ की तरफ से पद्मश्री अवार्ड 2023 दिया जा रहा है।
पद्मश्री अवार्ड 2023 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ से तीन कलाकारों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। इसमें से बालोद जिले के नाचा कलाकार डुमार सिंह कुंवर और कांकेर जिले के काष्ठ शिल्पी अजय कुमार मंडावी और दुर्ग की अंतर्राष्ट्रीय पंथी एवं पंडवानी गायिका उषा बारले को यह सम्मान मिलेगा। चलिए हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे पंडवानी गायिका उषा बारले, इनका जो जन्म था वो 2 मई 1968 को भिलाई में हुआ था। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में गुरु महत्तर दास बघेल जी से पंडवानी गायन की शिक्षा ली थी। इन्होंने अपना पहला कार्यक्रम जो था वो भिलाई खुर्सी पार में दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई से भी प्रशिक्षण लिया था और तपोभूमि गिरवतपुरी धाम में स्वर्ण पदक से 6 बार सम्मानित हुई हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा इन्होंने कहा न्यूयॉर्क, लंदन और जापान में भी पंडवानी गायन कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर है काष्ठ शिल्पी अजय कुमार मंडावी, जो एक कांकेर जिले से सटे हुए ग्राम गोविंदपुर निवासी हैं। अजय कुमार मंडावी का पूरा परिवार किसी न किसी कला से जुड़ा हुआ है। पिता इनके शिक्षक हैं जो मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, जबकि मां सरोज मंडावी की रुचि पेंटिंग में है। भाई विजय मंडावी भी अच्छे अभिनेता व मंच संचालक हैं। तीसरे नंबर पे हैं कलाकार डुमार सिंह कुंवर। 75 वर्षीय नाचा कलाकार डुमार सिंह कुंवर बालोद जिले के ग्राम लाटा बोर्ड के रहने वाले हैं। उनके नाटक की छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 5000 से अधिक प्रस्तुति हो चुकी है। वे अपने नाटकों के माध्यम से अंधविश्वास और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। इस बेहतर कार्य के लिए राज्य शासन, संस्कृति विभाग व जिला प्रशासन सहित विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठन कलाकार डुमार सिंह का सम्मान भी कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ी शाखा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक अग्रवाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ से किसको उनके साहस और सूझबूझ के लिए राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को प्रदेश की 2 बहादुर बेटियों महासमुंद जिले की कुमारी छाया विश्वकर्मा और कांकेर जिले की कुमारी जंबावती भुआयर को सम्मानित किया जाएगा। राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा उनके साहस और सूझबूझ के लिए दोनों बच्चियों को सम्मानित करेंगी। इन बच्चियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर साहस का परिचय देते हुए अपनी सूझबूझ से दूसरों की जान बचाई है। बच्चों को पुरस्कार में नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में कहाँ 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और संस्कृति विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में 28 जनवरी से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रदेश भर से 3000 प्रतिभागी 48 विभिन्न विधाओं में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित खेल जो हैं वो फुगड़ी, भौरा, गंडी दौड़, कबड्डी एवं खो खो के साथ साथ छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोक नृत्य, कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुआ, बस्तरिया नृत्य के आकर्षक प्रस्तुति राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में दिखाई देगी। साथ ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों का भी फूड फेस्टिवल का आयोजन महोत्सव में किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा इस वर्ष 28 से 30 जनवरी तक छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मेडल के लिए छत्तीसगढ़ से कितने पुलिस अधिकारियों व जवानों का चयन किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 18। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मेडल से सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ के 18 पुलिस अधिकारियों व जवानों का चयन किया है। गृह मंत्रालय से जारी मेडल की लिस्ट में पुलिस मेडल फॉर गैलेंटी अवार्ड के लिए 7, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए 1 और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए 10 पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मां हिंगलाजिन का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर में।
माँ हिंगलाजिन का प्रसिद्ध मंदिर बस्तर जिले के बकावन विकास खंड के ग्राम गिरौला में प्रसिद्ध माँ हिंगलाजिन का मंदिर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के अंदर गिरौला में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 133 करोड़ रुपए की लागत से 98 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा संचालित एटीएम वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत 25 कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पहाड़ में ब्लेसिंग रॉक के नाम से जानी जाने वाली दो पहाड़ी स्थित है जिसकी आकृति किंग कॉन्ग के समान है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गरिया पहाड़। गरिया पहाड़ जो है कांकेर जिला में स्थित है। गरिया पहाड़ पर ब्लेसिंग रॉक नाम से जानी जाने वाली दो चट्टानें हैं जिनकी आकृति किंग कॉन्ग के समान दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां पर एडवेंचर पार्क निर्माण कराए जाने की पहल शुरू की जा रही है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भुकभुकी जलाशय। भुकभुकी जलाशय 40 हेक्टेयर में निर्मित है। यह जलाशय पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोरम और एडवेंचर पार्क के अनुरूप है। भुकभुकी जलाशय से वर्तमान में 3 गांवों के किसानों को 1000 एकड़ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस जलाशय से सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया जा रहा है। भुकभुकी जलाशय के क्षेत्र में निर्मित होने वाले एडवेंचर पार्क के लिए समीपस्थ दोनों पहाड़ियों पर रिजॉर्ट का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर बेस जंपिंग, जीप लाइनिंग, उबड़ खाबड़ एवं ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच मोटरसाइकिल रेसिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग सहित पैराशूटिंग और अन्य एडवेंचर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झीमर पानी पहाड़ किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलरामपुर में। झीमर पानी पहाड़ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित है। राज्य के उत्तरी इलाकों वाले बलरामपुर जिले में यह क्षेत्र आता है। पहाड़ों की श्रृंखला, कई फीट गुफाएं और प्राकृतिक दृश्य अभी भी यहाँ अछूते हैं। इन्हीं में से एक रानी टुक्कू उर्फ जूता पत्थर अपने हास्यों में से एक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चित रानी टुक्कू जूता पत्थर किस पहाड़ में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है झीमरपारी पहाड़। झीमरपारी पहाड़ पर रानी टुक्कू उर्फ जूता पत्थर स्थित है। यह पत्थर करीब 70 फीट ऊंचा है। रानी टुक्कू का शीर्ष खुर्सी नुमा है। झीमरपानी पहाड़ बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह पहाड़ गौरलाटा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पत्थर का संबंध झारखंड के टंगीनाथ और डीपाडीह के सावन सरना से है। रानी टुक्कू का शीर्ष कुर्सीनुमा है। यह पत्थर करीब 70 फीट ऊंचा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कर्नल सीके नायडू अंडर 25 टूर्नामेंट में 5 शतक लगाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संजीत देसाई। छत्तीसगढ़ के संजीत देसाई ने कर्नल सीके नायडू अंडर 25 टूर्नामेंट में चल रहे सत्र के दौरान 4 मैचों में लगातार 4 शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। इस टूर्नामेंट में अभी तक इन्होंने 5 शतक लगाए हैं और 5 शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अंडर 25 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में इस शतक से वह देश के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 5 शतक लगाए हैं। संजीत देसाई जो कि 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, उनसे पहले छत्तीसगढ़ की ओर से अंडर 5 क्रिकेट में विशाल कुशवाहा, अनुपम टोप्पो और सानिध्य हुरकत ने भी 4 शतक लगाया है। इनसे अलग अब संजीत देसाई ने अपने नाम 5 शतक की कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात चले तो उनके बारे में आपको छत्तीसगढ़ से संचालित कुछ तथ्य बता देता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बच्चों को जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करने के उद्देश्य से योजना प्रदेश के 2 जिलों रायगढ़ एवं बीजापुर में संचालित है। इसका विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। दूसरा है नूनी सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं हेतु 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपये और कुल 25,000 रुपये जमा करने के बाद 18 वर्ष की आयु एवं 12वीं की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 36,000 से अधिक बालिकाओं को लाभ मिलेगा। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को प्रथम बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता राशि तथा
1 अप्रैल 2022 के उपरांत जन्मी द्वितीय बालिका पर 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। तीसरी योजना है किशोरी बालिका योजना। 14 से 18 वर्ष की शाला त्यागी एवं शाला जाने वाली बालिकाओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण हेतु एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने तथा पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार लाने हेतु टेक होम राशन प्रदाय के लिए उद्देश्य से यह योजना संचालित किया जा रहा है। अगली योजना है सुचिता योजना। राज्य के शासकीय शालाओं और महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत से सैनिटरी नैपकिन की सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्कूलों में संचालित है। अब तक यह 3,697 स्कूलों में संचालित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा केतकी कोयला खदान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूरजपुर। कोयला खदान केतकी सूरजपुर जिले में स्थित है। देश में पहली बार कंटिन्यूअस माइनर को इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि फ्री ब्लास्ट की तकनीक है। ऐसा सूरजपुर की केतकी खदान में किया जा रहा है। इसके जरिए SCCL अंडरग्राउंड माइन से कोयला निकलवा रहा है। माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर मॉडल की तकनीक वाली यह पहली अंडरग्राउंड माइंस है जिसमें इस वर्ष अप्रैल महीने तक 1 लाख टन कोयला निकालने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा जो केतकी कोयला खदान है वो देश की पहली ऐसी खदान है जिसमें ब्लास्ट फ्री तकनीक को उपयोग किया जा रहा है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से किसे 2019 के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा दी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें की सही आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप हमारे साथ हमारे फेसबुक द्वारा और हमारे टेलीग्राम के द्वारा हमसे, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें खारून अकेडमी को।